हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मंडे बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है और आज के लिए क्या दिए थे मैंने जो भी आपको स्क्रीनशॉट डाला था। ठीक है, तो उसमें क्या था वो एक बार देख लेते हैं। ये थे लेवल जो आज के लिए डाले गए थे। आपको स्क्रीनशॉट डाला था मैंने, पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ये दिया था। एक तो सिंपल है, जब इसके ऊपर है प्राइस तो ये एक बाइंग लेवल रहता है बेसिकली। जब उसके अगर हमने जॉन ड्रॉ कर दिया है तो जॉन के ऊपर है प्राइस, जब तक जॉन के नीचे क्लोजिंग नहीं करता तब तक वहाँ से बाइंग भी हमें मिल सकती है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, जॉन के ऊपर ही था प्राइस। अब ये देखो, ये ओपनिंग कैंडल है फर्स्ट। एग्जैक्टली रिजेक्शन कहाँ से मिला? लेवल से। एग्जैक्टली लेवल से रिजेक्शन मिला। वहाँ से कहाँ तक आया? यहाँ पे इसने अगर देखें हम लेवल को, ये था आपका 171 समथिंग, और इसका जो लो था कैंडल का तो ये था 195, मतलब 25 पॉइंट समथिंग इसने एरर दिया यहाँ पर। उतना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस कैंडल का पहले का अगर हाई देखने जाऊँ 361 है और मेरा जो लेवल था ये 344 है, तो उसमें भी 16 पॉइंट का डिफरेंस था। तो यहाँ पर 25 पॉइंट समथिंग उसने एरर दिया, यहाँ से वापस हो गया। वापस हुआ तो कहाँ तक पहुँचा? एग्जैक्टली लेवल पर पहुँचा। एग्जैक्टली लेवल पहुँचा, डॉट टू डॉट। वहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, कोशिश किया ऊपर जाने की, बट नहीं, वहाँ से फेल हुआ। क्योंकि ये कैंडल ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो इसकी बॉडी को पकड़ूँ तो करीब 60% समथिंग ऊपर क्लोज हुआ था, ठीक था, बट उसके हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया। नेक्स्ट कैंडल अगर जाता तो फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर और जाने की कोशिश करता, वो नहीं गया। यहाँ से इसने एक एम पैटर्न बनाया और उसके बाद इसका ये लो ब्रेक हुआ। उसके बाद एक फास्ट मूवमेंट यहाँ से हमें डाउन साइड आती हुई देखी, ठीक है। जहाँ से प्राइस गया था ऑलमोस्ट वहीं तक आया, थोड़ा सा नीचे उसने लगाया, 171 का लो लगाया, 163 समथिंग हमारा ये लेवल था। उसके आसपास आया, आसपास आके प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। फिर एग्जैक्टली लेवल पे जाके रेसिस्टेंस लिया उसने, उसी लेवल पे जहाँ से पहले ओपनिंग में लिया था रेसिस्टेंस, वहाँ से फिर लिया, दोबारा में भी वहाँ से लिया। यहाँ पे आगे प्राइस खड़ा हो गया था। तो हमारा प्लान क्या था? सिंपली मैंने बोल रखा था यूट्यूब लाइव में, भैया 370 के ऊपर प्राइस निकलेगा बाई करेंगे, 220 के नीचे प्राइस निकलेगा हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, प्राइस कहाँ निकला? अपसाइड। बट उससे पहले एक कॉल का प्राइस मैं आपको दे चुका था टेलीग्राम में, उसी के अकॉर्डिंग दिया था कि वो लेवल निकलेगा तो हमें वो बाई हो जाएगा। तो उसने भी एक मूवमेंट दे दिया था हमें, ठीक ठाक अच्छा सा मूवमेंट दे दिया था। अब यहाँ पे जाके एग्जैक्टली नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के बाद में प्राइस ने 2 रेड कैंडल दी, उसके बाद फिर रॉकेट बन गया। और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था 700 से 800 का। क्यों ये एक इम्पोर्टेंट इस वजह से था कि प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तभी हमें ऊपर की तरफ मिलता, अदरवाइज यहाँ से एक सेलिंग हमें मिलती ही मिलती, जो कि हमें आज यहाँ पर देखने को मिली। पूरा 794 हाई लगाया, 794 के बाद प्राइस से आराम से आ गया था 445। 445 आके प्राइस वहीं पे आके फिर सपोर्ट लेता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है दोबारा, फिर से ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट देखें तो हम वहीं आसपास में वो सपोर्ट ले रहा था। क्यों? 450 से 500 की एक जो रेंज निकल के आई थी वो सपोर्ट निकल के आ रहा था कि 450 के नीचे अगर प्राइस जाने लगेगा तो फिर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन यही थी कि जहाँ से प्राइस आया था वो वहां तक चला जाएगा। ठीक है, जब तक 450 के आसपास प्राइस घूमता रहा उसने ऊपर की तरफ का मूवमेंट लेता रहा, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये प्राइस आपका 610 से 637 इसने हाई लगाया था, मतलब 27 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ से 482 से 444 से इसने समथिंग 40 पॉइंट समथिंग नीचे लिया था। ऑलमोस्ट जो होता है सब लॉजिकली होता है, अनलॉजिकली कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि 20 पॉइंट 30 पॉइंट का एरर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। क्यों? 5 से 7 पॉइंट का एरर तो तब हो जाता है हमारा जब हम लेवल डालते हैं, ड्रॉ करते हैं लेवल को, तो वो 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हम डाल पाते हैं। एग्जैक्टली डालने में और थोड़ा समय लगेगा, एग्जैक्टली फिट जो आ रहा है उसी पर डालें तो थोड़ा सा और समय जाएगा, तो इस वजह से 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद 20-25 पॉइंट का एरर बैंक निफ्टी में देखने को हमें मिल जाता है। और अभी भी जब प्राइस वापस आया तो ये एक टॉप बनाया, उसके बाद नीचे फिर रिटेस्ट किया उसी लेवल को, उसके ऊपर फिर नहीं जा पाया। अगर इसे जाना होता तो फिर से इसको ब्रेक करता ऊपर की तरफ, नहीं किया, वहां से रिजेक्शन मिला और सीधा नीचे थोड़ा सस्टेन करने लगा। उसके बाद उसको जब ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में फिर एक डाउन मूव हमें अच्छे से देखने को मिला। 480 के आसपास लेवल के आसपास आके फिर रुका, रुकने के बाद फिर डाउन साइड, फिर रुका आपका यहाँ पे आके थोड़ी देर 380 420 के बीच में, और उसके बाद डाउन साइड। ये फिर जो लो था सुबह का लो था 171, जो लोएस्ट वैल्यू थी 171 की थी। उसके बाद इसने 193 लो लगाया, और ये मैंने 50% ड्रॉ किया था। जो ब्लू लाइन जो ड्रॉ हो रखी है ना 50% है, यहाँ से पकड़ो 117 से और यहाँ तक डालो तो ये 50% उसी का आ रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही क्लोज किया 1 मिनट का कैंडल भी, उसने फिर लेवल पर जाके टच किया। और देखिए खूबसूरती, यहाँ से भी गया तो सिर्फ लेवल तक ही गया, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वापस आया,
क्लोज ऊपर किया, फिर ऊपर पहुंच गया लेवल तक। या जहां भी हम देखें, अगर हमें कुछ भी नहीं आता है ना, तो हम अगर इनके थ्रू भी ट्रेड अगर करेंगे लेवल्स को देख के, तब भी हमें पैसा बन जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम कुछ देखते ही नहीं, हमें कुछ सीखना तो है ही नहीं भाई। पैसा कमाना है, सिर्फ सीखना कुछ नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है हमारे साथ। हम फिर क्या करते हैं, मार्केट को पैसा देते रहते हैं डेली बाई डेली। अभी हमारे पास जो लेवल्स हैं वो मंडे के लिए वो ये रहेंगे आपके साथ। ये बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है आपकी 278। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 278 पर। 278 पर ये वैल्यू मिल रही है मुझे 278, ठीक है। 278 मिल रहा है यहाँ पर। अब अगर कल के दिन, मंडे के दिन, अगर ये ओपनिंग गैप अप दे देता है मुझे कुछ, अगर ओपनिंग गैप अप देता है मुझे मंडे के दिन बैंक निफ्टी, कहीं अगर 300 के आसपास तो क्लोज ही हुआ है, अगर मान लो 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया इस एरिया में, कहीं भी 450 530 के आसपास में कहीं ओपन हो गया, तो यहाँ मुझे ट्रेड करना है डाउन साइड का। अगर मुझे डाउन साइड कुछ मुझे मूवमेंट मिलता है, तो डाउन साइड के लिए कुछ ब्रेकडाउन मिलता है, तो कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करने की कोशिश वहाँ पर करूंगा। आज के लिए लेवल्स, जो कल मंडे के लिए जो लेवल्स मिले ना, वो थोड़े छोटे छोटे हैं। जो कल वाले लेवल थे जो मैंने ड्रॉ करके दिए थे आपको आज के लिए जो काम आए, वो लेवल थोड़े बड़े थे। जो कल के लिए लेवल मिलने वाले हैं वो कहीं 100 पॉइंट है, कहीं 100 पॉइंट से भी कम है, ठीक है। कहीं 100 पॉइंट के आसपास का है और कहीं 100 पॉइंट से भी कम आ रहा है। वो तो जो जैसा आता है ऐसा ही डालना पड़ता है, ठीक। तो अगर गैप अप हो जाएगा, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे। हाँ, अगर 530 35 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है उसके लिए अपसाइड के लिए हो सकता है कि वहां तक देखने को मिल जाए हमें, तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, उस हिसाब से अपना ट्रेड कीजिएगा। बट अगेन वही बता रहा हूँ भाई, ये जो पूरा जोन है ना, ये पूरा जोन में थोड़ा सा और इसको 810 तक तो कंसिडर करूंगा। 810 वाले तक ये फिर भी आपके लिए एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये कंप्लीटली एक रेसिस्टेंस है और अच्छा रेसिस्टेंस है आपके लिए, एक अच्छा रेसिस्टेंस से काम करने वाला। जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक नहीं जाने वाला ऊपर। यहाँ पे आके रिजेक्शन लेता रहेगा, वापस आता रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना कि जो लेवल आपको दिया है उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और अगर डाउन साइड आता है तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल जाती है इसी रेंज में, अगर मिल जाती है जिस रेंज में ये क्लोज हुआ है, ठीक है, इसमें 150 पॉइंट का समथिंग डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे ये अगर मिल जाती है उसके बाद ऊपर ब्रेक करेगा, तो ऊपर की साइड जैसे आज था, कि आज कोई बड़ी कैंडल नहीं थी, ओपनिंग में छोटी कैंडल थी, इस टाइप से मिलता है तो फिर ठीक है, अपसाइड का देखेंगे। अगर डाउन साइड मिलता है इसको ब्रेक करते हुए 191 के नीचे, तो फिर थोड़ा सा डाउन साइड का देख लेंगे। बट डाउन साइड अभी इतना ज़्यादा मिलेगा क्या, उसकी उम्मीद लगती नहीं है। ओके, और डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड जो लेवल ड्रॉ किए हैं मैंने, वो ड्रॉ किए हैं आपके 51627 तक लास्ट लेवल है। आई थिंक उसके नीचे नहीं ड्रॉ किया कोई, नहीं। 51627 और कल का लो ये पूरा मार्क किया है, ठीक है। तो ये लेवल है क्योंकि जो कि आपके लिए मंडे के काम आने वाले हैं, मंडे काम आने वाले हैं बैंक निफ्टी के। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। और इसके ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया ये है आपका 53 54 तक के लेवल अपसाइड ड्रॉ किए निफ्टी के अंदर। 53 54, उसके नीचे है 52 903। मतलब ये लेवल्स है, इनको अपने हिसाब से ड्रॉ करो अपने चार्ट पर, जो लेवल दिए गए हैं और आराम से उनको देखो। बहुत सीखने की इच्छा है, सीखने का मन है, मेहनत लगती है, बट रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब रिजल्ट चाहिए तो मेहनत तो लगेगी, अब मेहनत लगेगी तो मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर तो मार्केट को पैसा देते रहो या कहीं किसी के ऊपर डिपेंड रहते रहो। सबसे अच्छा है कि आपका एक तो एनालिसिस क्या है, दूसरा पार्ट आ जाता है आपका एंट्री एग्जिट कैसा है। एनालिसिस आता है, एंट्री एग्जिट नहीं कर पाते तभी पैसा नहीं बनता, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट और एनालिसिस दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमारे साथ लोग हैं ऐसे जो इनका एंट्री सही नहीं होता। परफेक्ट ट्रेड जो मिलता है, अच्छा ट्रेड मिलता है, वो उनसे होता ही नहीं, मिस हो जाता है। तो वो एंट्री एग्जिट बहुत डिपेंड करता है। अगर हमें आता तो है, एंट्री एग्जिट नहीं कर पाते फिर भी बेकार है। तो फोकस थोड़ा सा वहाँ भी देखो कि हमारे को क्या आता है और हम उसमें एंट्री कैसे कर पा रहे हैं, एग्जिट कैसे कर पा रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंट्री एग्जिट। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।